अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अदनान साइंस एकेडमी। ये स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 7। ए यूनिफॉर्म रॉड इज 1 मीटर लॉन्ग। लेंथ यूनिफॉर्म रॉड का क्या है? ये गिवन डेटा है आपके पास। गिवन डेटा में पहले आपको लेंथ गिवन है। लेंथ कितना है? लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 1 मीटर और विद वेट 6 न्यूटन कैन बी सपोर्टेड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एक वेट आपको गिवन है, वेट, इसको मैं वेट 1 कह देता हूं, W1। ये कितना है? 6 न्यूटन। ऑन द शार्प एज विद वेट्स 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन फ्रॉम इट्स एंड। ये दरमियान में वेट है और दो और वेट भी है, W2 एक एंड पे, वो कितना है? 10 न्यूटन, और W3 वो दूसरे एंड पे है, वो कितना है? वो 15 न्यूटन है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस? तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड हमारे पास है क्या? पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस। ये चीज हमने फाइंड करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं फिगर बनाने जा रहा हूं और हमें बहुत गौर से तवज्जो देनी है। यहां पे आपको कहा गया है कि 1 मीटर रॉड है। ये मैंने 1 मीटर रॉड ड्रा किया, ये है इसका लेंथ 1 मीटर, ठीक है। आपको कहा गया है कि इसका वेट, जो मिडल वेट है, वो कितना है? मिडल वेट हमारे पास है 6 न्यूटन और इस मिडल वेट को मैं W1 कह देता हूं। आपको कहा गया कि दो वेट्स, एक एंड पे एक दूसरे एंड पे अप्लाई हो रहा है। एक एंड पे जो अप्लाई हो रहा है उसको लेट से मैं W2 कहूं और वो है 15 न्यूटन। इस एंड पे भी एक वेट अप्लाई हो रहा है W3 और उसको मैं 10 न्यूटन कह देता हूं। ये तीन वेट्स आपको गिवन है, मिडल वेट और ये दोनों एंड्स पे आपके पास वेट अप्लाई हो रहे हैं। ये वेट चूंकि मिडल पे है तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, ये 1 मीटर है टोटल, तो ये होगा 0.5 मीटर और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा 0.5 मीटर। मेरी बात आप गौर से सुने। आपको कहा गया है कि आपने इसको बैलेंस करना है। यह बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? देखिए, यहां पे वेट ज्यादा है तो ये नीचे आएगा। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए मैं एक सपोर्ट कहां पे रखूं? यहां पे रखूं, इस साइड पे या इस साइड पे रखूं? देखिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये वेट ज्यादा है, ये डाउनवर्ड मूव करेगा। तो मैं अगर यहां पे इसको सपोर्ट करूंगा, इसको ऊपर एक सपोर्ट दूंगा तो ये बैलेंस हो सकता है। अगर मैं सपोर्ट यहां पे दे दूं तो ऑलरेडी ये इस साइड पे आ रहा है, मैंने यहां पे सपोर्ट दे दिया तो ये ऊपर चला जाएगा और ये डाउनवर्ड आएगा, तो आपका ये रॉड बैलेंस नहीं हो सकता। तो ये रॉड कब बैलेंस होगा? ये रॉड उस वक्त बैलेंस होगा अगर मैं सपोर्ट यहां पे दे दूं और मुझे पता नहीं है कि कहां पे देना है। ये डिस्टेंस मैंने फाइंड करना है, ये डिस्टेंस तो मैंने फाइंड करना है, लेकिन मैंने यहां पे एक आर्जी, एक आर्बिट्ररी पोजीशन सेलेक्ट किया कि लेट्स से ये सपोर्ट मैं इस साइड पे दूंगा। इतना तो मुझे पता है कि इस साइड पे नहीं देना, इस साइड पे दूंगा तो ये और ऊपर चला जाएगा। इस साइड पे इसलिए दूंगा ताकि ये ऊपर चला जाए और ये बैलेंस हो जाए। अब ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। देखिए, इस जगह से यहां तक ये डिस्टेंस कितना है ये हमें पता नहीं है, मैं इसको x कह देता हूं, अननोन डिस्टेंस है। और इस वेट का यहां तक ये डिस्टेंस कितना है? देखिए, गौर करें, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 0.5। इसको मैंने x कहा तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? 0.5 से x माइनस कर देना, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ? 0.5 माइनस x, ये इतना डिस्टेंस हुआ। अब इस बैलेंस को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है x। अब मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूं? बाय अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क, समेशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। अब आप यहां पे गौर करें, कितने टार्क प्रोड्यूस होंगे? एक इस वेट की वजह से, एक इस वेट की वजह से, एक इस वेट की वजह से, टोटल 3 टार्क प्रोड्यूस होंगे। ये वेट इस वेट की वजह से क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगी, इस वेट की वजह से क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगी, इस वेट की वजह से क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगी।
तो ये क्या करता है, ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करता है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। और ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे पास क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करते हैं, क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज इसकी वजह से होगा। तो 15 वेट है और मोमेंट आर्म कितना है वो हमें पता नहीं है, x, उसको हमने क्या कहा है, x इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। ये 6 न्यूटन है, इसका मोमेंट आर्म कितना है, ये है 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x। ये तीसरा वेट है, इसकी वजह से भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा है 10 न्यूटन। इसका मोमेंट आर्म कितना है, यहां पे फिर आपने गौर करना है जरा, यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्टेंस फाइंड करना है। यहां से यहां तक तो हमें डिस्टेंस पता है, ये कितना है 0.5 प्लस ये डिस्टेंस कितना है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक 0.5 माइनस x। तो 0.5 और 0.5 1 माइनस x, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 1 माइनस x। तो 10 न्यूटन का मोमेंट आर्म कितना है 1 माइनस x। अब आप सिंपली मल्टीप्लाई करें, 15x इज इक्वल टू 6 5 30, पॉइंट है तो 3 माइनस 6x प्लस 10 माइनस 10x। यहां पे 15x इज इक्वल टू 3 माइनस 6 एंड माइनस 10 माइनस 16x प्लस 10। 15x इज इक्वल टू 13 माइनस 16x। इसको इस साइड पे ले आए तो ये 15x प्लस 16x इज इक्वल टू 13, ये 31x इज इक्वल 13 और x इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 31, बस आ जाएगा 0.41 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस है, ये रॉड उस वक्त बैलेंस हो सकता है अगर मैं इस सपोर्ट को 0.41 मीटर के डिस्टेंस पे रखूं। ये x कितना है 0.41 मीटर, तो फिर ये रॉड क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। और ये था आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर